हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ओव्यूल को डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पिछले क्लास में बताया गया था, गायनोजियम का यूनिट कार्पेल और पिस्टिल होता है। देखिए, ये गायनोजियम का यूनिट है कार्पेल और इसी का दूसरा नाम है पिस्टिल। और मैं बताया था कि इसका 3 पार्ट होता है, 3 पार्ट्स होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवेरी। और ओवेरी के अंदर जो खाली जगह है उसे ओवेरियन कैविटी कहते हैं और लोक्यूल भी कहते हैं। और यहीं पर प्रेजेंट होता है ये ओव्यूल। और ओव्यूल इस ओवेरी के वॉल से, ओवेरियन वॉल से कनेक्टेड होता है प्लेसेंटा के थ्रू, प्लेसेंटा के माध्यम से। और ये जो ओव्यूल और प्लेसेंटा का ये जो अरेंजमेंट है इसे बोलते हैं प्लेसेंटेशन, जो कि अलग अलग टाइप का होता था, जो कि आप लोगों को बताया जा चुका है। तो अभी हम लोग ओव्यूल को पढ़ेंगे। ये ओव्यूल है और इसी को डिटेल में समझने के लिए बीच से काट करके स्पष्ट रूप से एक डायग्राम बनाया गया है जो इस तरह से होता है। मतलब ओव्यूल ये है और ये इसका डिटेल डायग्राम है जो एक्चुअली ओव्यूल का कटा हुआ हिस्सा है, ट्रांसवर्जल सेक्शन है, टीएस है ओव्यूल का, ओव्यूल को समझने के लिए। और ये जो ओव्यूल है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये बीच वाला स्ट्रक्चर है और इस बीच वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं एम्ब्रायोसेक। क्या कहते हैं इसे? हम लोग कहते हैं एम्ब्रायोसेक। एम्ब्रायोसेक। और ये एम्ब्रायोसेक एक स्ट्रक्चर से डेवलप करता है और उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मेगास्पोर। जिस तरह से माइक्रोस्पोर बड़ा होकर के पॉलन ग्रेन हो जाता है और उससे मेल गैमेट बनता है, उसी तरह से मेगास्पोर बड़ा होकर के एम्ब्रायोसेक हो जाता है और उसमें यह फीमेल गैमेट होता है। इसमें बहुत सारा सेल है, लेकिन यह सेल सबसे खास है, यह बीच वाला सेल जिसे कहते हैं फीमेल गैमेट। और ये चारों तरफ का लेयर जो इस एम्ब्रायोसेक को घेर करके रखता है इसे हम लोग बोलते हैं इंटीग्यूमेंट्स। क्या कहेंगे? इंटीग्यूमेंट्स, जो कि एक से ज्यादा लेयर हो सकता है। तो अब कहने का मतलब है कि दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज ओव्यूल। तो ओव्यूल का डिफिनेशन हो गया। ओव्यूल के बारे में हम लोग पहला सेंटेंस लिख सकते हैं, पहला इंफॉर्मेशन जान सकते हैं कि ये ओव्यूल इंट्यूगमेंट वाला मेगास्पोरेंजियम है। इस ओव्यूल के अंदर ये मेगास्पोर है, तो मेगास्पोरेंजियम, और ये घिरा हुआ है इंट्यूगमेंट से, कई लेयर से। इस वजह से इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को, इस ओव्यूल को बोलते हैं इंट्यूगमेंटेड, इंट्यूगमेंट वाला मेगास्पोरेंजियम। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो अपने अंदर मेगास्पोर को रखता है और यही मेगास्पोर बड़ा होकर के एम्ब्रायोसेक कहलाता है। तो पहला सेंटेंस ओव्यूल के बारे में है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंट्यूगमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। इसे इंट्यूगमेंट वाला मेगास्पोरेंजियम कहते हैं क्योंकि यह मेगास्पोर को अपने अंदर रखता है जो बड़ा होने के बाद एम्ब्रायोसेक कहलाता है। और ये जो ओव्यूल है, अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर को जानेंगे। तो इसके टोटल 8 कंपोनेंट्स होते हैं। तो एक जो कंप्लीट ओव्यूल है जिसे टिपिकल बोलेंगे, तो एक टिपिकल ओव्यूल बना होता है फॉलोइंग कंपोनेंट्स का। टोटल 8 कंपोनेंट्स है। पहला फॉनिकल है, हाइलम है, राफी है, न्यूसिलस है, इंट्यूगमेंट्स है, माइक्रोपाइल है, चलाजा है और एम्ब्रायोसेक है। इस 8 में से 2 कंपोनेंट को आप यहां पर देख रहे हैं और इस 8 में सबसे इंपॉर्टेंट ये एम्ब्रायोसेक है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फॉनिकल की। तो देखिए, ये जो डंठल की तरह स्ट्रक्चर है इसे हम लोग कहेंगे फॉनिकल। और ये डंठल जिस पॉइंट के माध्यम से ओव्यूल से जुड़ा हुआ है उसे हम लोग कहेंगे हाइलम। और इस हाइलम को सपोर्ट देने के लिए जो पार्ट है उसे कहेंगे राफी।
और जो सबसे मेन पार्ट है, ये जो मांस है, इस मांस को बोलेंगे न्यूसिलस। और लेयर हो गया इंटीग्यूमेंट्स। अब देखिए, ये जो पैसेज है, ये जो खाली जगह है, इस पैसेज को, इस खाली जगह को कहेंगे माइक्रोपाइल। और इसका ये जो ऊपर का हिस्सा है, इसे हम लोग कहेंगे चलाजा। और ये रहा सबसे मेन पार्ट, जिसे बोलते हैं एम्ब्रायोसेक। तो अब हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो उसमें सबसे पहला फनिकल है। फनिकल एक डंठल की तरह है, एक स्टाल्क की तरह है। अब इसको समझने के लिए इस बात को ध्यान देना है कि ये ओव्यूल प्रेजेंट होता है ओवेरी के अंदर। और ये मान करके चलिए कि ये ओवेरी का वॉल है, मान करके चलते हैं ये ओवेरी का वॉल है। और ओवेरी का वॉल फनिकल से कनेक्टेड होता है एक स्ट्रक्चर के थ्रू। और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा, जैसा कि आपको पहले बताया गया था। तो फनिकल एक डंठल की तरह स्ट्रक्चर है जो जुड़ा होता है किससे? प्लेसेंटा से। और फनिकल ओव्यूल के साथ जिस पॉइंट पर जुड़ता है, जिस प्लेस पर जुड़ता है, उसे बोलते हैं हाइलम। और इस फनिकल को सपोर्ट करने के लिए ये जो मांस है, जिसे न्यूसिलस कहते हैं, तो न्यूसिलस का वह पार्ट जो इस फनिकल को सपोर्ट करता है, उसे हम लोग बोलते हैं राफी। और सबसे मेन पार्ट ओव्यूल का कहलाता है न्यूसिलस, जो कि सपोर्ट करने का काम करता है इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को, इस ओव्यूल को। तो अब हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना है फनिकल, लेकिन उससे पहले ये जो डायग्राम है उसके बारे में लिख दें। ये टीएस है, मतलब ट्रांसवर्जल सेक्शन है किसका? तो ओव्यूल का। अब पहला कंपोनेंट फनिकल को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो अब हेडिंग डालना है फनिकल। तो सबसे पहला कंपोनेंट नंबर ए में फनिकल है। तो यह एक स्टाल्क है। इट इज स्टाल्क बाय विच ओव्यूल इज connected with प्लेसेंटा। अब दूसरा नंबर बी में हाइलम है। इसके बारे में है इट इज पॉइंट ऑब्लिक प्लेस ऑफ attachment of funicle with ovule। अब तीसरा कंपोनेंट राफी है। तो अब इस राफी के बारे में हम लोग लिखेंगे। ये जो यहां पर राफी है, ये न्यूसिलस का पार्ट है। इट इज रिड्ज या फिर पार्ट ऑफ न्यूसिलस दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू फनिकल। तो सबसे पहले बात करते हैं फनिकल की। तो ये फनिकल एक डंठल है जिसके माध्यम से ओव्यूल जुड़ा होता है प्लेसेंटा से। देखिए, यह एक डंठल है जिसके माध्यम से ओव्यूल जुड़ा होता है प्लेसेंटा से। अब बात करते हैं हाइलम की। तो यह एक जगह है, यह एक पॉइंट है, और इस पॉइंट के माध्यम से फनिकल ओव्यूल के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो यह पॉइंट है या फिर प्लेस है अटैचमेंट का।
फॉनिकल का किसके साथ? ओब्यूल के साथ। अब बात करेंगे राफी की, तो ये राफी इस मेन स्ट्रक्चर का पार्ट है, यानी कि न्यूसिलस का पार्ट है, और ये थोड़ा उभरा हुआ होता है जिसे रिड्ज भी कहते हैं। तो यह रिड्ज है न्यूसिलस का या फिर पार्ट है न्यूसिलस का, जो सपोर्ट देता है इस डंठल को, यानी कि किसको? फॉनिकल को। अब बात करेंगे हम लोग न्यूसिलस की, चौथा कंपोनेंट। अब हम लोग बात करेंगे चौथे कंपोनेंट की, जिसका नाम है न्यूसिलस। न्यूसिलस, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यह ओव्यूल का मेन पार्ट है और यह पेरेन्काइमेटस टिश्यू है। प्लांट के अंदर कई तरह का टिश्यू होता है, उसमें जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला टिश्यू है उसे पेरेन्काइमेटस टिश्यू कहते हैं, जिसकी कुछ विशेषताएं होती है, कुछ प्रॉपर्टी होता है। तो यह न्यूसिलस पेरेन्काइमेटस टिश्यू का मास है और ओव्यूल का मेन पार्ट है, और इस न्यूसिलस के बेसिस पर दो तरह का ओव्यूल होता है। तो देखिए हम लोग लिखते हैं न्यूसिलस में, इट इज मास ऑफ पेरेन्काइमेटस टिश्यू and part of new and main part of ओव्यूल। अब हम लोग जानेंगे ओव्यूल का टाइप्स ऑफ ओव्यूल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूसिलस। तो ये रहा न्यूसिलस, इस बेसिस पर दो तरह का ओव्यूल है। एक होता है टेन्यूसिलेटेड और एक होता है क्रासिन्यूसिलेट। टेन्यूसिलेट अब जिस ओव्यूल का न्यूसिलस पतला होता है उसे बोलते हैं टेन्यूसिलेट। तो न्यूसिलस इज थिन, वेरी थिन, काफी पतला होता है। और इधर न्यूसिलस थिक होता है, मोटा होता है तुलनात्मक रूप से। तो यह है न्यूसिलस के बारे में इंफॉर्मेशन। यह पेरेन्काइमेटस टिश्यू का मास है और ओव्यूल का मेन पार्ट है, और इस बेसिस पर दो तरह का ओव्यूल होता है, एक टेन्यूसिलेट और दूसरा क्रासिन्यूसिलेट। यह ऐसा ओव्यूल है जिसका न्यूसिलस बहुत पतला होता है और यह ऐसा ओव्यूल है जिसका न्यूसिलस मोटा होता है। इस तरह से न्यूसिलस के बारे में हो गया। अब हम लोग पांचवें कंपोनेंट को जानेंगे जिसको कहते हैं इंटुगमेंट्स। तो अब ई नंबर में हेडिंग डालना है इंटुगमेंट्स। इंटुगमेंट्स ये इस ओव्यूल का प्रोटेक्टिव लेयर है। तो इंटुगमेंट्स में लिखते हैं दे आर प्रोटेक्टिव लेयर्स ऑफ न्यूसिलस। यह न्यूसिलस का प्रोटेक्टिव लेयर है, यह इंटुगमेंट्स। ये एक से ज़्यादा हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, लिमिट में ही होगा। यहाँ से कुछ क्वेश्चन आता है और अब उसके लिए इंफॉर्मेशन है
वो ये है, इन सम प्लांट्स थर्ड इंटुगमेंट्स इज मॉडिफाइड एंड कॉल्ड एरिल। और इसका एग्जाम्पल है लीची। ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में आता है बिहार बोर्ड में। एरिल जो है वो किसका मॉडिफाइड, मतलब एरिल किस में प्रेजेंट होता है, या फिर एरिल ओब्यूल के किस कंपोनेंट से बना होता है। तो इंटुगमेंट सुरक्षा देने वाला लेयर है, और कुछ प्लांट्स में जो तीसरा इंटुगमेंट्स है वो बदल जाता है एरिल में, और ये किस में होता है, तो लीची में होता है। तो इस तरह से इंटुगमेंट्स हो गया। अब हम लोग माइक्रोपाइल की बात करते हैं। तो देखिए, माइक्रोपाइल ओब्यूल का वो पार्ट है जहां पर न्यूक्लियस नहीं होता, और यह एक पैसेज है। तो यह एक पैसेज है जहां पर न्यूक्लियस नहीं होता है, और इसका जो अपोजिट पार्ट है उसे हम लोग बोलते हैं चलाजा। तो अब नेक्स्ट कंपोनेंट F नंबर में माइक्रोपाइल की बात हम लोग करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे माइक्रोपाइल की, और फिर बात करेंगे चलाजा की। जहां माइक्रोपाइल और चलाजा एक स्ट्रक्चर है, वहीं हम लोग इसका यूज करेंगे ओब्यूल के डायरेक्शन को भी दिखाने में। कभी कभी ओब्यूल को इस तरह से बनाना पड़ेगा कि माइक्रोपाइल ऊपर होगा और चलाजा नीचे होगा। ये दोनों एक स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर के साथ इसका यूज होगा ओब्यूल के पोजीशन को रिप्रेजेंट करने में भी, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। तो माइक्रोपाइल की बात करते हैं कि यह एक पैसेज है, इट इज अ पैसेज, और यहां पर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और इधर से ही पॉलन ट्यूब इंटर करता है इस एम्ब्रायोसेक में। तो लिख सकते हैं पॉलन ट्यूब enters into embryosac through micropyle। पॉलन ट्यूब एम्ब्रायोसेक में जाता है किधर से, माइक्रोपाइल से। तो देखिए, यह एक पैसेज है जहां न्यूक्लियस नहीं होता है, और पॉलन ट्यूब इधर से ही एम्ब्रायोसेक में जाता है। तो पॉलन ट्यूब इंटर करता है एम्ब्रायोसेक में इस माइक्रोपाइल से होकर, और माइक्रोपाइल का जो अपोजिट स्ट्रक्चर है उसे हम लोग बोलते हैं चलाजा, और यह न्यूक्लियस का पार्ट है। तो इसमें लिखेंगे इट इज पार्ट ऑफ न्यूक्लियस दैट इज अपोजिट टू माइक्रोपाइल। तो यह न्यूक्लियस का पार्ट है जो माइक्रोपाइल के अपोजिट होते हैं, माइक्रोपाइल का उल्टा होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को समझना है, जिसका नाम है एम्ब्रायोसेक। यह ओव्यूल का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और इसी के अंदर फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है।